प्रणाम सुंदर शाह जी। कुछ दिन पहले कुछ पोस्ट किया था, जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाना ही जिनकी अकल तुष। इन विषय में पोस्ट किया था। कितने सुंदर शास्त्र ने कहा था कि इनका अर्थ भी बताइए। तो आज इसी विषय में हम कुछ स्पष्ट करेंगे। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई। शास्त्र मतलब जो हमें शासन करता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन की ये प्राप्ति होती है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, ये संतों की वाणी है। परमात्मा के साक्षात्कार, आत्मा परमात्मा का पहचान, इसके लिए संसार में मनुष्य तन प्राप्त होता है। कितने देवी देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं। कोई इंद्र बन जाते हैं, वो भोग स्वरूप है, अनेक भोग स्वरूप है, लेकिन मनुष्य जो जन्म है भोग स्वरूप नहीं है। भोग में रचने पचने के लिए नहीं, आत्मा परमात्मा तत्व में जान करके एक होने के लिए, अपने को कृतार्थ करने के लिए। जिस देही प्रभु पूर्ण मिली है, सोई जन्म तुम्हार। जन्म जन्मांतर व्यतीत हुए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो बेकार है। आहार निद्रा भय मैथुन, इन चार चीजों में जीवन, अनंत जीवन व्यतीत हो जाए तो भी व्यर्थ है। लेकिन जिस जीवन में, जिस मनुष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। प्राप्ति मतलब केवल मार्ग मिल जाना नहीं होता है। कितने लोग स्कूल में भरना होते हैं, एडमिशन लेते हैं, सभी पास थोड़ी होते हैं। जो उन विद्याओं को आत्मसात कर लेता है, एक उसको अनंत बुद्धि का विकास हो जाता है। अलग ही सृजनशीलता प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। सदगुरु हैं, शास्त्र के नियमों को लेके चलते हैं, शास्त्र के विपरीत कभी नहीं चलते, क्योंकि शास्त्र स्वयं परमात्मा ने बनाया है। जिन कारण माया रची शास्त्रविता कारण। शास्त्र को नहीं लेते हैं तो क्या होता है, मन के आधार पर चलना होता है। मन के आधार पर चलने वाले क्या होते हैं, तो दुखी होते हैं, वानर होते हैं। लेकिन शास्त्रों को लेके चलने वाले नर होते हैं। और सदगुरु भी शास्त्रों को लेके चलते हैं, और सदगुरु के अनुयायी भी शास्त्रों को लेके चलते हैं। यदि कोई इन शास्त्रों को बिना लिए, शास्त्रों का बिना विचार किए, सही गलत बिना विचार किए अपने मन से चलता है, वह सीधे दुखों को प्राप्त करता है। यह अनिवार्य है, शास्त्रों में बताया गया है। उसको दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। क्यों? मन जड़ है, वो मार्गदर्शन नहीं करा सकता। इसलिए मन को भी शास्त्रों के अनुरूप चलाना चाहिए। वाणी सकल को एक अर्थ हुई। जितने भी संसार में वाणी प्रकट हुए हैं, तत्व प्रकट हुए हैं, ज्ञान प्रकट हुए हैं, सबका एक अर्थ परमात्मा की ओर जाता है। लेकिन व्यक्ति जो तमोगुण और रजोगुण में ग्रस्त है, मानो कि बाइबल को मान लिया सारे झूठ, कोई कुरान को मान लिया सारे झूठ, ये सांप्रदायिकता है। परमात्मा सांप्रदायिकता से परे है। मानो कि कोई गीता को मान लिया, वो बाकी सारे को झूठ बताता है। कोई वाणी को मानने वाले भी मान के बाकी सब झूठ। ऐसे लोगों के हृदय में कभी भी ज्ञान प्रकट नहीं होता है, अनंतता का बोध नहीं होता। वो एक भक्ति नहीं है, सांप्रदायिकता है। वो हर किसी में होता है। हर संप्रदाय में तत्वों को जानने वाले भी होते हैं, हर संप्रदाय में सांप्रदायिक लोग भी होते हैं, जो धर्म को केवल क्रिया स्वरूप समझते हैं, अध्यात्म को क्रिया स्वरूप समझते हैं। यही भूल करते हैं, अनंतता की ओर कभी नहीं जा सकते। लेकिन हमें तो अनंतता की ओर जाना है। इसलिए सब तत्व, सब ज्ञान परमात्मा के द्वारा, मूल परमात्मा के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। इस रहस्य को जानना चाहिए। जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में नहीं है ऐसा कभी नहीं जानना चाहिए, क्योंकि सब कुछ है शास्त्रों में।
जीवन व्यवहार से लेकर के अध्यात्म तत्व की प्राप्ति, कैसे समाधि को प्राप्त किया जाए, कैसे लीला में प्रवेश कैसे किया जाए, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति ने प्रकट नहीं किया है शास्त्र। कितने व्यक्ति तमोगुण और रजगुण में ग्रस्त होकर के स्वयं व्याकुल रहते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के शास्त्रों की निंदा करते हैं। जो परमात्मा में डूबा होता है वो कैसे निंदा कर सकता है? कर्मकांड की निंदा करते हैं, उपासना की निंदा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उनका जीवन देखो भ्रष्ट ही होता है, कोई आदर्शमय जीवन नहीं होता है उनका। विषय में डूबा हुआ, लोभ काम क्रोध लोभ में डूबा होता है ऐसे लोगों का जीवन। लेकिन यहाँ सदगुरु बताते हैं ऐसा मत समझो कि शास्त्रों में है नहीं, है शास्त्रों में सब कुछ। शास्त्रों में कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं तारतम सागर शास्त्रों का सार है। तो शास्त्रों को निचोड़ने से कैसे सार निकलता? दधी में घृत न होता तो दधी मंथन करने से कैसे मक्खन निकलता? दधी में मक्खन था इसलिए निकलता है इसलिए निकलता। शास्त्रों में रहस्य है, ज्ञान है, इसलिए निचोड़ने से निकलता है, उसको मंथन करने से निकलता है शास्त्रों में सब कुछ। ये ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मवाणी ने क्या कहा? सब कुछ मिलेगा। जीवन व्यवहार से लेकर के आध्यात्म तत्व का दर्शन साक्षात्कार सभी मिलेगा। पर जीव सृष्टि क्या जाना है? जीव सृष्टि मतलब संसार में ही जीना चाहते हैं, विषयों में ही जीना चाहते हैं। जो परमात्मा का प्रेम पाना चाहते हैं वो जो कोई भी हो, जीव सृष्टि नहीं है, क्योंकि उसने परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, अनंत अस्तित्व को। वो उसे जीव सृष्टि नहीं हो सकता। लेकिन जो संसार में ही विषयों में ही जीना चाहता है, परमात्मा उस परम धाम को भी विषय स्वरूप समझता है, स्वर्ग के समान समझता है कि हम जैसे टाटा बाई बाई करके परम धाम चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, शरीर छोड़ के परम धाम ना। प्रेम की अनुभूति जीवित रहते ही होना चाहिए, अनंतता की अनुभूति जीवित रहते ही होना चाहिए, अनिवार्य है। ऐसे ही कुछ सुंदर साथ के बीच भूतपूर्व सुंदर साथ जो कृष्ण निंदक हैं, उनके साथ में कुछ वार्ता हुई तो हम परम धाम जाएंगे। तो मैंने हार मान लिया। इतना बोला अंतिम में कि आपको यदि विमान आ जाए तो चले जाना, नहीं तो यहीं रह जाना, क्योंकि आपके बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। परमात्मा लेने आएंगे तो जरूर जाना। तो चुप हो गए फिर, क्योंकि जिद्दी करने से नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जिद के कारण से मैं जो समझता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है, इसी कारण से फंसा होता है। ये आध्यात्मिकता नहीं, नास्तिकता है। पर जीव सृष्टि क्या जाने, जो संसार में ही विषयों में ही जीना चाहते हैं, धर्म भी करते हैं विषयों के लिए, परमात्मा को याद भी करेंगे विषयों के लिए। इनकी अकल है तुच्छ अकल है, बुद्धि तुच्छ है, क्योंकि वो बुद्धि हर पल विषय ही सर्वोपरि ऐसा निश्चय करती है। परमात्मा ही सर्वोपरि जब बुद्धि निश्चय करेगी तो बुद्धि जागृत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करेगी। परमात्मा को याद करके भी लक्ष्य विषयों की ओर रखते हैं, दृष्टि विषयों की ओर रखते हैं, ऐसी तुच्छ अकल है। विशेष बात क्या कही? मोमिनों के माल का दावा किया सबने। मोमिन ब्रह्मात्मा, इनके माल का मतलब संपत्ति, इनकी संपत्ति का दावा किया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रूप होकर के प्रकट हो गए। वो अद्वैत हृदय में प्रवेश कराने के लिए अनेक कृपाएं की, लेकिन कोई अद्वैत हृदय में प्रवेश करना ही नहीं चाहता। द्वंद्व हृदय से ही परम धाम ये असंभव है, बस मनोरंजन मात्र है। इस भ्रम को तोड़ना होगा। लेकिन सुख समझ करके, स्वर्ग से भी अनंत गुना सुख है, सुख के लोभी लोग, सुख के जो पिपासु लोग हैं ना, वही लोग ही परम धाम का दावा करते हैं। सुंदर शास्त्र में इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया, जो इसमें शास्त्रों में कहा गया है सुख लोलुप। सुख के लोलुपता के कारण से परम धाम को भी सुख भूमि बताया गया। वो सुख आत्म भूमि है, परम सुख भूमि है, वो विषयों से परे है। लेकिन सुख की परम धाम को सुख की भूमि मानने के कारण से मोमिनों के माल का परम धाम को दावा करने लगे। परम धाम का, मैं परम धाम का, ये दावा करने से कुछ नहीं होता। जब प्राण कंठ में आ जाए तब ये दावा नहीं रहेगी। जब शरीर शिथिल होने लगे, जड़ जीर्ण शीर्ण होने लगे, तब ये दावा काम नहीं करेगी। तो प्राण कंठ में आने पर क्या काम करेगी?
अंतिम उस स्थिति को देख के चलना चाहिए। अभी मैं जो दावा कर रहा हूँ कि अंतिम समय में रहेगा, नहीं रहेगा, अवश्य नहीं रहेगा। क्योंकि आदमी बीमार हो जाता घबरा जाता है। अभी कोरोना का कहर है, देखिए असावधान लोगों के लिए तो ये तो मृत्यु ही। बीमार होने पर वो दावा काम नहीं करती, तो असली में वो दावा तो व्यर्थ है, झूठ है, नाटक है। इसलिए दावा को छोड़ना चाहिए। दावा किया सब न तब हो गए खेल कबूतर। ब्रह्मा परम धाम में तो एक दिल है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हृदय के अंतर्गत श्यामा महारानी, राधा महारानी, संपूर्ण ब्रह्मात्मा, संपूर्ण चारा आचार्य जितने भी हैं, उनका हृदय श्री कृष्ण के हृदय के अंतर्गत है। पूर्ण ब्रह्म बिना और नहीं कोई, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक ब्रह्म हृदय के अलावा दूसरा हृदय नहीं है, अनंत हृदय, अद्वैत हृदय के अंतर्गत सब। ये तारतम का मतलब यही है कि उस अद्वैत हृदय में प्रवेश पाना। लेकिन व्यक्ति अद्वैत हृदय में प्रवेश पाना ही नहीं चाहता और उल्टा वो दावा करता है, तो क्या होता है उसका परिणाम? तब हो गए खेल कबूतरा, वो स्वप्न में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे जादूगर का कबूतर उसके जादू के पश्चात, जादू प्रदर्शन के पश्चात उसी में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से स्वप्न में के जीव, दावा करने वाले जीव स्वप्न में ही विलीन हो जाते हैं, उनका अस्तित्व तो नहीं रहता। धनी जी तो अंकुरित करना चाहते हैं, वे लोग अंकुरित नहीं होना चाहता है। दो जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए ने अंकुर जो कर किए नहीं चल नूर नजर। अंकुरित करके वो अचल अस्तित्व देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग ही अपनी झूठी महत्वाकांक्षा के कारण से, अज्ञानता के कारण से स्वप्न में ही विलीन होना चाहते हैं। और गुनाह यही सबना का ये जो सकल जहान, यही अपराध है, गुनाह है सारी दुनिया की। यदि ये गुनाह करें, दावा किया वाहिदता का, परमात्मा का ऐश्वर्य का दावा किया, ऐश्वर्य के ऊपर देख करके लालायित हुए, सुख लोलुप हुए, परमात्मा की भक्ति को नहीं चाह, प्रेम को नहीं चाह, वो अनंतता को नहीं चाह, बस दावा किया। इसलिए प्रेम और परम धाम के विषय में रात दिन चर्चा करते करते, झगड़ा करते करते और क्रूर होते गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ होते गए। हालत देखिए अभी यही है। कोई बोलता है कि मैं कृष्ण को नहीं मानता, कोई बोलता है कि मैं ये फलाने के नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नौतनपुरी नहीं मानता, ये नहीं, अपने आप हे ब्रह्म सृष्टि की पद्धति बनाने लगे हुए। ये सब कबूतर होने वाले हैं। इनकी स्थिति कबूतर, खेल के कबूतर के समान स्वप्न में विलीन होने वाले हैं। यदि असल सुंदर साथ कौन है? जो सुंदरबाई के मन में अपने मन को मिला दे, अपने मन की जो इच्छा है, अहंकार भी उसके लिए महत्व ना हो। सुंदरबाई ने जो आदेश दिया है वही आदेश, वही आज्ञा ही उसके लिए सर्वोपरि हृदय का ताज हो, वही वास्तव में सुंदर साथ है। इसलिए धोखे में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल धोखे को भंग होना चाहिए, धोखा को भंग करना चाहिए, तब जाकर असल लाभ मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि यह जीवन धोखे में रहने के लिए नहीं, आंख खोलने के लिए। विवेक एक भेड़ की तरह नीचे, पहाड़ से नीचे गिरने के लिए नहीं है, विवेक पूर्ण होकर के जागृत होने के लिए। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुद करने का सवाल है, खुद विवेक प्रकट करने के लिए। किसी के आश्रय से नहीं होता है, सदगुरु के आश्रय से पार होता है। वो राधा महारानी, श्यामा महारानी के आश्रय से सब कुछ होने वाला है। किसी के बल कुछ नहीं काम करेगा। यहाँ तो बस अपने आप को उनमें विलय करना है, उस प्रेम सागर में एक होना है, तब आनंद मंगल प्रकट होगा ना। नहीं तो रात दिन प्रेम परम नाम के चर्चा करने पर भी आनंद मंगल क्या होता है पता ही नहीं होता है। आनंद मंगल में रहिए बोलते रहता है, उसके हृदय में द्वंद्व चलता रहता है। क्यों? तो उसकी ओर दृष्टि नहीं। इसलिए दृष्टि होनी चाहिए और सत्वरजतम से ऊपर उठने के लिए अनेक उपाय करना चाहिए। जिसने महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के इस वचन को देखा कि अवगुण काढ़े गुण ग्रह हारे से हो जित, इस बात को अपने जीवन में सिद्ध करना चाहता है तो गीता खोलेगा, भगवत खोलेगा, उपनिषद खोलेगा, हर जगह से उपाय खोजेगा और उस बात को सिद्ध करेगा अपने जीवन में। अवगुण गाढ़े गुण ग्रह। लेकिन जिसके लिए मजाक है, मोक्ष मजाक है, परम धाम उसको सुख की भूमि, सुविधा की भूमि लगती है, वो इन्हीं शास्त्रों की निंदा करेगा जो परमात्मा ने इस संसार में प्रकट किया है। अस्तु, सभी को प्रेम प्रणाम।